कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हम लोगों ने अब तक परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लगभग हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट कर लिया है। थ्योरी सारी की सारी कंप्लीट कर ली है। अभी उसमें 3-4 लेक्चर्स और बाकी हैं, हम उसमें केवल प्रैक्टिस रह गया है। अब हम आज एक नया टॉपिक देखते हैं। नया टॉपिक है बोट्स एंड स्ट्रीम्स। ये टॉपिक जैसा कि आप सब जानते हैं, एसबीआई बैंक क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम की डेट फरवरी या मार्च में आ जाएगी, तो उसी को टारगेट करते हुए हम ये चलेंगे और उसी के तहत हम बोट्स एंड स्ट्रीम टॉपिक देखेंगे। तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, इससे 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इसे आप अच्छे से समझें। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, इसमें ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है और कंसेप्ट क्लियर हो जाने पे आप क्वेश्चन को निश्चित ही आप क्वेश्चन को एग्जाम में करके आएंगे। तो आइए हम इस कंसेप्ट को देखते हैं, बोट्स एंड स्ट्रीम्स। सबसे पहले आता है इसमें डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होता है? डाउन स्ट्रीम होता है कि धारा धारा के दिशा में गति, यानी कि हम इसको जैसे कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि नदी की धारा ऐसे बह रही है और कोई बोट चल रही है, वो भी इसी दिशा में जा रही है, तो ये क्या हुआ? इसको हम कहेंगे डाउन स्ट्रीम। उसकी उस बोट की का मोमेंट क्या है? डाउन स्ट्रीम है। तो क्या होगा? इसको हम क्या कहेंगे? मोमेंट। इसको हम कहेंगे मोमेंट along the direction of current, यानी धारा के दिशा में गति जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं? ये धारा के दिशा में, धारा के दिशा में गति, इसको हम क्या कहते हैं? मूवमेंट अलोंग डाउन स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम क्या होता है? अप स्ट्रीम, ये 2 टर्म है, इसको याद रखिएगा आप लोग। अप स्ट्रीम होता है कि नदी की धारा ऐसे बह रही है और बोट जो है वो उसके खिलाफ चल रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? मूवमेंट अगेंस्ट, मूवमेंट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट। मूवमेंट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब देखिए, ये तो हमारा डेफिनेशन हुआ कि अप स्ट्रीम क्या होती है, डाउन स्ट्रीम क्या होती है। तो जैसे मान लीजिए कि बोट की गति जो है, बोट का स्पीड है एक्स, को हम मान लेते हैं स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट। नाव की गति हमारी x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा, नदी के धारा की गति क्या है? स्पीड ऑफ रिवर, ये y किलोमीटर पर आवर है। बोट की गति जो है, स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर है और y किलोमीटर पर आवर क्या है? रिवर की स्पीड है। तो हमारी डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी? डाउन स्पीड स्ट्रीम क्या होगी?
तो आप देखें तो नदी की धारा भी ऐसे बह रही है और बोट भी ऐसे बह रहा है, तो आप देखेंगे कि काफी तेजी से मूवमेंट होता है। यानी उसमें क्या होता है कि दोनों नदी की धारा भी ऐड हो जाती है और बोट की अपनी स्पीड जो नदी की जो धारा की स्पीड होती है, नदी स्पीड ऑफ रिवर वो भी ऐड हो जाती है, या फिर कहें तो करंट की स्पीड भी ऐड हो जाती है और वो जो बोट की स्पीड है वो भी ऐड हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई। ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। अगर हमने x माना है बोट की स्पीड और y माना है स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ रिवर और स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट, ये ज्यादा सुटेबल वर्ड है। तो क्या होगा, ये इसको हम डाउन स्ट्रीम स्पीड इसको कहेंगे, डाउन डाउन स्ट्रीम स्पीड। ये हमारा हो जाएगा x प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस वाई। और अप स्पीड स्ट्रीम क्या होगी, तो यहाँ पर क्या है कि नदी के की करंट जो है वो इस डायरेक्शन में है और बोट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ये क्या हो जाएगी, x माइनस वाई। तो इसको हम मिटाते हैं और इसको आप अच्छे से देखो ऐसे इसको हम ये करेंगे। तो दोस्तों देखिए कि डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है ये हमारी क्या आई, x प्लस वाई, जहां x जो है बोट की स्पीड और y जो है हमारी नदी के करंट की स्पीड है। इसी प्रकार अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड हमारी क्या आई, x माइनस वाई, जहां x जो है बोट की स्पीड है और y जो है करंट की स्पीड है। अब हमसे कोई कहे कि बोट की तब स्पीड क्या होगी, अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया हो कि डाउन स्ट्रीम स्पीड इतना है, अप स्पीड स्ट्रीम इतना है, तो देन फाइंड आउट द स्पीड ऑफ बोट, या फिर कहे कि देन फाइंड आउट द स्पीड ऑफ करंट। तो सिंपल है, इस ये जो इक्वेशन है इसमें इसको आप क्या करें, इसको आप सॉल्व कर दें। तो इसको अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को आप अगर ऐड करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, तो क्या आ जाएगा, 2x, ये x और x 2x, इसको हम इधर लिख देते हैं, इज इक्वल टू डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्पीड अप स्ट्रीम स्पीड, यही तो आएगा, y कैंसिल आउट हो जाएगा ये दोनों। और ये जो 2 है, इस 2 को अगर हम यहां ला दें, इस 2 को हम अगर यहां ला दें, ये 2x का जो 2 है, तो क्या हो जाएगा, ये बटे 2, यानी, और ये हमारा क्या हो गया, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट। तो बोट की स्पीड क्या निकलेगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाई 2। इसी प्रकार अगर इस इक्वेशन को हम सब्सट्रैक्ट कर दें, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, x और x कैंसिल आउट हो जाएगा और y ऐड हो जाएंगे, तो 2y हो जाएगा। तो यानी कि ये y क्या आ जाएगा हमारा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आएगी डाउन स्ट्रीम
डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस, यहाँ तो सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाई 2, सेम चीज आएगा। तो बस इतना फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, इससे हमारा काम चल जाएगा और हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे। थोड़े बहुत बीच बीच में जो कंसेप्ट आएंगे वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इसको याद रखना है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, x प्लस वाई होती है, जहां x जो है बोट की स्पीड है और y जो है नदी के करंट की स्पीड है। उसी प्रकार अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, x माइनस वाई, जहां x बोट की स्पीड, y क्या होती है, करंट की स्पीड होती है। और इन दोनों को हम अगर सॉल्व करेंगे, बस इसको दिमाग में रखेंगे, तो इससे x की वैल्यू स्पीड ऑफ बोट क्या आएगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाई 2। उसी प्रकार ये स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट या रेट ऑफ करंट, इसको रेट ऑफ भी कहते हैं, ठीक है ना, या फिर रेट ऑफ करंट, इसको ध्यान रखेंगे आप। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम रेट ऑफ करंट भी कहेंगे, रेट ऑफ करंट। इसको हम रेट ऑफ बोट भी कहेंगे, रेट ऑफ बोट। आप इस चीज को लेके कंफ्यूज मत होइएगा, स्पीड ऑफ बोट कहे या रेट ऑफ बोट कहे, दोनों सेम है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कहे या स्पीड ऑफ करंट कहे या रेट ऑफ करंट कहे, दोनों सेम चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है। दोस्तों देखिएगा, हमारे सामने एक एग्जांपल है, कहता है अ मैन कैन रो अप स्ट्रीम 12 किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम एट 18 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द मैन्स रेट इन स्टिल वाटर एंड ऑल्सो द रेट ऑफ स्ट्रीम। कह रहा है कि इसमें हमें क्या निकालना है कि मैन की स्पीड या फिर बोट की स्पीड और जो स्ट्रीम का स्पीड, रेट ऑफ स्ट्रीम, अभी आपको बताया था रेट ऑफ स्ट्रीम या फिर स्पीड ऑफ रिवर या स्पीड ऑफ स्ट्रीम, दोनों ये चीजें एक ही है। उसी प्रकार मैन्स रेट इन स्टिल वाटर, यानी कि केवल आदमी की स्पीड पूछ रहा है, इस लैंग्वेज को लेके कंफ्यूज नहीं होना है। तो अभी आप देखिए कि इसमें क्या दे रखा है, कह रहा है कि मैन कैन रो अप स्ट्रीम 12 किलोमीटर पर आवर, अप स्ट्रीम की स्पीड दे दी है, फिर डाउन स्ट्रीम की स्पीड दे रही है, तो दे रखा है 18 किलोमीटर पर आवर, और आपसे पूछ क्या रहा है, मैन्स रेट इन स्टिल वाटर। तो आपको अभी बताया था कि एक्स, ये एक्स ही तो हुआ, मैन की स्पीड या बोट की स्पीड, ये एक्स ही तो हमें फाइंड आउट करना है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको बताया था कि डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाई 2, यही तो था। तो निकाल दीजिए, डाउन स्ट्रीम स्पीड दिया हुआ है 12 किलोमीटर पर आवर, अप स्ट्रीम दिया है 18 किलोमीटर आवर, डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इतना हो गया 8 2 10 और एक 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 2 और एक 3, 30 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड हो गई हमारी, मैन की स्पीड हो गई या बोट की स्पीड हो गई। उसी प्रकार कहता है कि रेट ऑफ स्ट्रीम, रेट ऑफ स्ट्रीम क्या क्या हमने फॉर्मूले में बताया था, वाई बताया था, वो क्या था, डाउन स्ट्रीम स्पीड, ये डाउन स्ट्रीम है, डीएस से हमने डिनोट कर दिया, माइनस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाई 2, यही तो था।
तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या थी हमारी, है दी हुई है 18 किलोमीटर पर आवर, और ये क्या है 12 किलोमीटर पर आवर। तो 18 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2। तो 18 माइनस 12 कितना हो गया हमारा, ये हो गया 6। 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी ये जो हमारी जो स्ट्रीम की स्पीड जो होगी वाई, वो होगी 3 किलोमीटर पर आवर, और एक्स जो हमारी जो बोट की स्पीड या मैन की जो स्पीड है वो होगी 15 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों देखिएगा हमारे सामने एक एग्जांपल है, थोड़ा कंसेप्चुअल है, इसको ध्यान से देखिएगा। अ मैन कैन रो 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी बोट की स्पीड या मैन की स्पीड दी हुई है 5 किलोमीटर पर आवर, यानी एक्स हमारा दिया हुआ है। वेयर एज स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हमारी ये स्ट्रीम की स्पीड वाई दी हुई है 3 किलोमीटर पर आवर। मैन टेक्स 5 आवर्स टू रो अ प्लेस एंड बैक, यानी नदी की दिशा में किसी एक दिशा से दूसरी दिशा तक। जैसे मान लिया कि ये प्लेस हमारा ए है और ये प्लेस हमारा बी है, तो ए से बी वो जाता है, गया, और फिर वो बी से ए वापस लौट के आता है। कह रहा है कि मैन टेक्स 5 आवर्स टू रो अ प्लेस एंड बैक, यानी जाने और आने का कुल समय 5 आवर्स दिया हुआ है। तो कहता है कि फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दैट प्लेस, इस प्लेस का लेंथ फाइंड आउट कीजिए। तो मान लिया इसका लेंथ डी है, डिस्टेंस डी है, और जाने और आने का टोटल टाइम कितना लगता है, 5 आवर्स लगता है। तो यहाँ पर क्या है, एक्स, एक्स हमारी क्या है, वो मैन की स्पीड, मैन्स स्पीड, ये कितना दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर, और वाई दी हुई है क्या है, रेट ऑफ स्ट्रीम, रेट ऑफ स्ट्रीम या स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये कितना है 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, तो ये जो टाइम लग रहा है 5 टोटल टाइम है, ये जो टोटल टाइम होगा जब ए से बी वो व्यक्ति जाएगा तो क्या होगा, टाइम कितना लगेगा, तो टाइम क्या लगेगा, लेंथ अपॉन स्पीड। तो लेंथ क्या है, लेंथ हमारी तो डी है, ए से बी का डिस्टेंस क्या है, डी है, और उसकी स्पीड क्या होगी, ए से बी जब जाएगा तो धारा की, मान लिया धारा की दिशा भी इधर की ओर है, तो जब धारा की दिशा इधर की ओर है तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगी स्पीड, प्लस जब ये उधर से जब आएगा, उधर से आएगा, तो मान लिया नदी की स्पीड जब इधर से है, इस दिशा में ए टू बी है, तो बी टू ए आएगा, बी टू ए जब आएगा तो क्या होगा, उसकी स्पीड जो होगी वो एक्स माइनस वाई हो जाएगी, अप स्ट्रीम आएगा, ये अप स्ट्रीम हो जाएगी, ये डाउन स्ट्रीम हो जाएगी। डिस्टेंस इस इस सिचुएशन में भी उसे डी ही डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो ये क्या हो गया, डी अपॉन एक्स प्लस वाई, डी अपॉन एक्स माइनस वाई। अब देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है 5 और 3, तो पुट कर दीजिए डी अपॉन 5 प्लस 3 प्लस डी अपॉन 5 माइनस 3, यानी ये हो जाएगा डी अपॉन 8 प्लस डी अपॉन 2। अब ये क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू, अब ये 8 जो है एलसीएम हो जाएगा, डी प्लस 2 चौके 8, 4डी, 4डी, सॉरी ये 4डी, डी प्लस 4डी,
डी प्लस 4d, यानी क्या हो गया 5d/8 इज इक्वल टू 5। तो d, हमें d ही तो फाइंड आउट करनी है, d इज इक्वल टू क्या होगा 5 इंटू 8/5, यानी क्या आ जाएगा 8 किलोमीटर। यानी ए से बी जो प्लेस है उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी 8 किलोमीटर हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, हम एक जनरल फार्मूला, इसी से हम एक जनरल फार्मूला डिराइव करेंगे जो कि इस तरह के क्वेश्चंस में क्या है डायरेक्ट काम आएगा। बस उस फार्मूले को अगर आप याद रख सकते हैं तो आप उस फार्मूले को याद रखिए और बस उसमें वैल्यू पुट कीजिए और आंसर निकालिए। लेकिन मैं उस चीज को सपोर्ट नहीं करता, मैं तो ये बस ऐसे डिराइव करो तो ज्यादा बेटर है। तो एक जनरल फार्मूला हम निकालते हैं कि जैसे मान लिया सपोज इसी केस में ए टू बी जाने में और बी टू ए आने में टोटल टाइम लगता है, जाने और आने में टोटल टाइम हमारा लगता है टी, और ए से बी क्या डिस्टेंस डी है। तो क्या होगा टी इज इक्वल टू जाने का समय प्लस आने का समय। जाने का समय क्या होगा डिस्टेंस डी अपॉन ये डाउन स्ट्रीम एक्स प्लस वाई। फिर आने का समय क्या होगा डिस्टेंस डी अपॉन एक्स माइनस वाई अप स्ट्रीम का स्पीड। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा एलसीएम, और ये हो जाएगा हमारा डी एक्स माइनस वाई प्लस डी एक्स प्लस वाई। अब हम इसको लिख सकते हैं, इसमें डी कॉमन ले लीजिए, डी को जब आप कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा y और y कैंसिल हो गया, ये 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी। तो हमारी d की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टी के पास आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ये 2x नीचे आ जाएगा। तो ये एक हमारा जनरल टर्म आता है जहां पर हमें उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। टी क्या है टाइम गिवन जाने और आने। टी का बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, इसमें लोग कंफ्यूज होंगे। अगर टी यहां से यहां तक का दिया हुआ है तो इसको आप डबल करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर सकता है। यहाँ टी क्या है टोटल टाइम है, टोटल टाइम फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए। टी जो है टोटल टाइम है ए टू बी एंड बी टू ए। हो सकता